बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर। इस वक्त तकरीबन 2 बजे का वक्त है और सुबह 6 बजे यहाँ से मेरी फ़्लाइट है, तो काफ़ी अभी वक्त बाकी है। तो अभी मैं डिपार्चर्स की तरफ जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर बंद हैं, तो मेरा ख़्याल था कि यहाँ पर शॉप्स खुली होंगी। थोड़ी देर में भी सहरी का वक्त भी होने वाला है, लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पर सहरी करने के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह खुलता है कि नहीं। ये सामने एक रेस्टोरेंट खुला है, बल्कि ये भी शायद बंद ही है क्योंकि उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये गेट्स की जानिब का रास्ता है, लेकिन इस वक्त ये भी बंद है। तो हो सकता है थोड़ी देर में ये खुल जाए, उस वक्त तक तो फिर यहीं पर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक गेट नहीं खुले, तो अभी यहाँ पर ही नीचे ही मैं बैठ गया हूँ, बल्कि अभी मैं लेटा हुआ हूँ नीचे ही। काफ़ी लोग अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। गेट्स की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो उन्होंने खोल दिया है, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह अभी भी बंद हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 6 बजे यहाँ से रोमानिया के लिए, बुखारेस्ट। तो अभी तक उसका जो गेट नंबर वगैरह है वो अनाउंस नहीं हुआ। यहाँ पर अभी एक शॉप खुली थी, पराठे मैनेजर, तो वहाँ से मैंने खाने के लिए कुछ लिया है। कॉफ़ी ली है और साथ में ये एक बकेट है। तो अभी तकरीबन सहरी ख़त्म होने में मेरा ख्याल है 40 मिनट बाकी हैं, तो इंशाल्लाह उससे पहले फिर मैं अभी सहरी कर लूँगा। तो गेट तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, देखते हैं अभी कितना वक्त लगता है। गेट अभी मेरा अनाउंस हो गया है, तो अभी मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा वक्त यहाँ पर लग गया है। तकरीबन मैं पहुँचा था 1:30 बजे, तो अभी तकरीबन 5:30 बजने वाले हैं। लेकिन यह है कि सहरी की, उसके अलावा नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो वक्त के गुजरने का एहसास नहीं हुआ ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कि फ़्लाइट टाइम पर अल्लाह करे पहुँच जाए, क्योंकि आगे भी मेरा कनेक्शन है। तो ये है जनाब प्लेन। मौसम काफ़ी ख़राब है, तो अभी मैं प्लेन पर सवार होने लगा हूँ। मेरा ख्याल है तकरीबन आधा सफ़र हो चुका है और मेरी फ़्लाइट जो है अभी थोड़ी देर बाद जो रोमानिया का कैपिटल है बुखारेस्ट, वहाँ पर लैंड करेगी। ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो पहाड़ हैं, बर्फ़पोश पहाड़, उनका मंजर दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लेन जो है वो रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट में वक्त पर ही लैंड कर गया है। यहाँ पर तकरीबन अभी 11 बजे का वक्त है और लंदन से फ़्लाइट ये थोड़ी लेट हो गई थी, तकरीबन 22 मिनट लेट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये बिल्कुल अपने वक्त पर ही पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर ही मैं यहाँ पर बुखारेस्ट में पहुँच गया हूँ। तो आगे मेरे भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई के लिए, तो उसका भी जो गेट नंबर है वो अनाउंस हो चुका है। तो अभी मैं गेट्स की जानिब ही जा रहा हूँ। तकरीबन मेरा ख्याल है अभी 1.5 घंटा बाकी है। तो मेरा जो रोज़ा है मेरा ख्याल है कि वो प्लेन में ही खुलेगा, दुबई का जो अभी फ़्लाइट है उसी के दौरान। तो अभी से यहाँ से मैं खाने के लिए कुछ ले लूँगा, ताकि रास्ते में जो अगर रोज़ा अफ्तार हो तो मैं रोज़ा अफ्तार कर सकूँ। तो दुबई के लिए 37 नंबर गेट है। Doamnelor și domnilor, vă recomandăm utilizarea măștii de protecție în perioada de zmană. Ladies and gentlemen, for those of you who are freelance, like
2243 नंबर गेट्स इस जानिब है, तो इसी जानिब मेरा गेट होगा। तो ये देखिए जनाब, अभी मैं नेक्स्ट प्लेन पर बोर्ड होने लगा हूँ। ये वाली मेरी फ़्लाइट विज़ एयर के थ्रू है। पहली जो मेरी फ़्लाइट थी लंदन से बुखारेस्ट तक, वो रायन एयर के थ्रू थी। और दोनों ये जो एयरलाइंस हैं ये बजट एयरलाइंस हैं, यानी कि इनकी टिकटें काफ़ी सस्ती होती हैं। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में मेरी फ़्लाइट जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो लेग है ये भी वक्त पर ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर मैंने नोट किया है कि ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मैंने पहले भी यहाँ पर सफ़र किया है इन कंट्रीज़ की तरफ। तो जब भी फ़्लाइट लैंड करती है ये बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, तालियाँ बजाते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये मैंने सिर्फ ये कुछ ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ही देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। यहां पर अभी मेरा तकरीबन 2 घंटे और 5 मिनट के लिए स्टे है और उसके बाद फिर मेरी अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो ये पहली दफ़ा है कि जब मैंने इन बजट एयरलाइंस पर इतना लंबा सफ़र किया है। तो वैसे तो मैंने इन एयरलाइंस पर जिस तरह की ईजी जेट, रायन एयर और विज़ एयर है, इन पर यूरोप की छोटी फ़्लाइट्स के लिए सफ़र किया है, लेकिन इतनी लंबी डेस्टिनेशन के लिए मैंने इन फ़्लाइट्स को पहली दफ़ा ही इस्तेमाल किया है। तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा वीडियो के एंड में कि इन एयरलाइंस पर सफ़र करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि जब आप इन पर सफ़र करें तो आपको इन चीज़ों का पहले से पता हो। तो अभी मैं उस गेट की जानिब जा रहा हूँ जहाँ से मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो बोर्ड होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें जो है अभी तक तो वो ठीक जा रही हैं, कोई फ़्लाइट जो है वो डिले या मिस नहीं हुई। तो देखते हैं आगे किस तरह का सफ़र रहता है। तो अभी मैं शटल सर्विस जो है जो टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करती है उस पर बैठ चुका हूँ। तो ये वाली जो बस है ये मुझे अभी टर्मिनल 1 पर लेके जाएगी, जहाँ से मेरी अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो मेरी अगली जो फ़्लाइट है वो जद्दा के लिए है। तो जी जनाब, मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए मक्का। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका अता फरमाया कि मैं रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रा अदा कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल और उससे पिछले साल भी मैं रमज़ान के महीने में उम्रा के लिए आया था। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जो भी मेरी मसरूफ़ियात होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। तो साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर कनेक्टिंग फ़्लाइट लें तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो, कम से कम 3 घंटे हो तो फिर ही बेहतर है। मेरी फ़्लाइट वैसे 2 घंटे की है, यानी कि इसका जो कनेक्टिंग टाइम है वो 2 घंटे था। तो असल में वो 2.5 घंटे ही थी, लेकिन बाद में उनके जो फ़्लाइट का स्केजूल है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से अभी जो मेरा कनेक्टिंग टाइम है यहाँ पर जो ले ओवर है वो 2 घंटे है। अभी मैं फ़्लाइट पर बोर्ड हो गया हूँ। तो ये जो फ़्लाइट है ये फ्लाई नॉस की फ़्लाइट है और आप देख सकते हैं कि सीटें जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। स्पेस जो है सीटों के दरमियान वो काफ़ी मुनासिब है, तो लेग्स आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से अभी मैं ट्रेन के थ्रू मक्का तक जाऊँगा और ट्रेन की टिकट मैंने पहले ही करवा ली थी। तो मेरी फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर तकरीबन 1 बजे लैंड हुई है और ट्रेन की जो टिकट है मैंने 2:30 बजे की करवाई है, 2:35 की। तो ट्रेन का जो जर्नी है उसके बारे में मैं एक अलहदा वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि ये वाली वीडियो लंबी हो रही है। तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको तमाम डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि यहाँ से आपने ट्रेन स्टेशन किस तरह जाना है, फिर वहाँ से आपने ट्रेन किस तरह लेनी है और फिर मक्का से आगे जो स्टेशन है मक्का का ट्रेन का, वहाँ से हरम तक आपने किस तरह जाना है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ट्रेन के थ्रू अभी मैं जो मक्का का स्टेशन है वहाँ तक पहुँच गया हूँ
तो यहाँ से अभी मैं हरम तक जाऊँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा जिसमें तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरम तक पहुँच गया हूँ। यहाँ से थोड़े ही फासले पर मेरा होटल है, तो वहाँ पर जाकर अभी मैं चेक इन होऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा जर्नी था, मेरा एक्सपीरियंस ये कैसा रहा और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह की फ़्लाइट्स बुक करवाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो कनेक्शन है उसके दरमियान ले ओवर जो है वो काफ़ी मुनासिब है, ताकि आप अगली फ़्लाइट को मिस ना करें। क्योंकि अगर आपके पास हैंड लगेज होगा फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपके पास चेक इन लगेज भी है तो हर जर्नी के बाद आपको अपना जो बैगेज है वो लेनी पड़ेगी, और बैगेज लेने के लिए फिर आपको पासपोर्ट कंट्रोल और तमाम सिक्योरिटी से गुजर कर बाहर जाना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसलिए कम से कम मेरा ख़्याल है कि आपके पास जो 3 घंटे का तो कम से कम, बल्कि से ज़्यादा ही हो तो बेहतर है, 3.5 घंटे 4 घंटे का ले ओवर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास हैंड लगेज है तो मेरा ख्याल है फिर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो ले ओवर है वो भी मुनासिब है। दूसरा, आपने इस बात का ध्यान भी रखना है कि अगर आपका कनेक्शन किसी कंट्री में है तो उस कंट्री का आपके पास वीज़ा भी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े लगेज लेने के लिए, तो फिर आपको पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरना पड़ेगा, तो आपको उस कंट्री का वीज़ा भी चाहिए होगा। अगर तो आपके पास सिर्फ हैंड लगेज है तो शायद आपको ये मसला ना हो, लेकिन फिर भी आपको एहतियातन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर भी आपका कनेक्शन है उस कंट्री का आपके पास वीज़ा भी हो। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जाने से पहले आपके बोर्डिंग पासेस रेडी हों। ये जितनी भी एयरलाइंस हैं, विज़ एयर, रायन एयर और जो इस तरह की एयरलाइंस हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं और ये आपको पहले से ही बोर्डिंग पास इशू कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास मोबाइल में या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो बोर्डिंग पास आपके पास हों, वरना आप चेक इन करने जाएंगे तो बोर्डिंग पास प्रिंट करने के ही वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे। इसके अलावा एक और मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि जब वो ये जर्नी बुक करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि जो उनका कनेक्शन है वहाँ से एक ही एयरपोर्ट पर वो लैंड और डिपार्ट कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं। जिस तरह के इस्तांबुल में भी 2 एयरपोर्ट्स हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लैंड एक एयरपोर्ट पर कर रहे हों, अगली जो आपकी लेग है, अगली जो फ़्लाइट है वो दूसरे एयरपोर्ट से हो। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट सेम भी हो तो ये भी आप देखें कि टर्मिनल्स जो हैं वो एक दूसरे से कितने फ़ासले पर हैं। जिस तरह कि अभी लंदन है उसका एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और टर्मिनल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो कई दफ़ा आपको एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल में जाने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस टर्मिनल पे आप लैंड कर रहे हैं और जहाँ से आप डिपार्ट कर रहे हैं वो कितने फ़ासले पर हैं, और फिर आप अपने जो कनेक्शन टाइम है उसको उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। अगर वो टर्मिनल काफ़ी फासले पर है तो ज़ाहिर है फिर आपको जो कनेक्शन टाइम है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये जनाब कोई टिप्स जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आप इन बजट एयरलाइंस पर बहुत ही सस्ती टिकट्स पर सफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगर कोई बात मुझसे मिस होगी हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपने नॉलेज के मुताबिक आपको उसका जवाब दूँ। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।